एपिसोड 2 था और आप ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। नागिन सीजन 7 का एपिसोड नंबर 2 वाकई में अपने आप में कई सारे रहस्य, कई सारी फैन थ्योरीज और कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न के साथ आगे बढ़ता है। फर्स्ट एपिसोड में जहां पर कहानी में सेटअप बनाया गया, जहां पर विलन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, अनंत कुल की नागरानी को इंट्रोड्यूस किया गया, साथ ही साथ उसकी सोई हुई शक्तियों को बताया गया, वहीं अब धीरे धीरे करके मेकर्स एकता कपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमें नागिन की एक एक चीजों से अवगत कराएं। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इनका लॉजिक बहुत ज्यादा क्लियर है कि यहां पर हम सीजन में धीरे धीरे करके ही सारी चीजें बताएंगे। जैसे कि भले ही हमें सेकंड एपिसोड का टीज करते हुए इन्होंने बताया था कि नागिन अपनी असली शक्तियों में आ जाएगी और हम प्रियंका चाहर चौधरी का वो जो खूबसूरत सा लुक है उसे देखेंगे। वो गीकी प्रियंका हम नहीं देखेंगे, लेकिन लेट मी टेल यू दोस्तों, वो जो गीकी प्रियंका है उससे उस तक पहुंचने के लिए जो पूरा रास्ता होगा, मैं आपको बता दूं तो कई सारे एपिसोड्स के दौरान होगा, क्योंकि प्रियंका उस लुक में भी एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनते हुए नजर आ रही है और वो लुक अपने आप में काफी ज्यादा फेमस कर रहा है। नमस्कार, चलिए बात कर लेते हैं नागिन 7 एपिसोड नंबर 2 की, क्योंकि इस एपिसोड में कई सारे हिडन रेफरेंसेस और डिटेल्स छुपी है। जैसे कि हिना खान की हमें फोटो क्यों दिखा रहे हैं ये लोग, जैसे कि करिश्मा तन्ना की आंखें क्यों दिखाई जा रही हैं, क्या करिश्मा तन्ना के लाल टेकरी वाला जो मंदिर का रहस्य था उस सीजन में, क्या वैसा ही कुछ यहां पर भी लाने की कोशिश की जा रही है। सॉरी, लाल टेकरी वाला जो है उसके 4th में था, अगर आपको याद होगा तो क्या सेम वैसा यहां पर भी लाने की कोशिश की जा रही है कि भाई मंदिर में कुछ रहस्य है, मंदिर में नाग रानी की कुर्सी बैठी हुई है जिसपे कि वो बैठेगी और फिर उसके बाद शासन करेगी नागलोक पर। बहुत सारे ईस्टर एग और रेफरेंसेस है, जैसे कि सबसे बड़ा यार, अकबर के टाइम पे वो लोग ढूंढते थे एक ड्रैगन को, राइट? क्या वो ड्रैगन यही कहानियों का हिस्सा है और ये ड्रैगन क्या एक इच्छाधारी ड्रैगन होगा? क्योंकि एक इच्छाधारी नागिन के लिए एक बड़े ड्रैगन से लड़ने में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल चीजें हो जाएंगी और लोग यही सवाल उठाएंगे कि क्या ये इतनी वाकई शक्तिशाली नागिन है। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो इस नागिन को पहले तो अपना वर्थ प्रूफ करना पड़ेगा कि वाई शी इज सर्वश्रेष्ठ नागिन, और अगर आप लोगों ने देखा है तो इसकी शक्तियां अभी तक इसको नहीं मिली हैं। कई नागिन हैं जो कि जन्म से ही काफी ज्यादा अच्छी हुई हैं और मतलब शक्तिशाली हुई हैं। ये वाली जो नागिन है यानी कि अनंता जो है, इसको तो अभी तक अपनी शक्तियों के बारे में भी नहीं पता, इसने तो अपनी केचुली भी नहीं उतारी है। तो इसको अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का जो लोहा मनवाना होगा उसके लिए मेकर्स क्या कर रहे हैं? वेल, मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो जहां पर इसकी लड़ाई एक भेड़िए से दिखा रहे हैं, वहीं उसके साथ साथ इसे मेंटली स्ट्रांग भी कर रहे हैं। इन सब के बीच में हमने एलिस कौशिक की जो जबरदस्त खूबसूरत नागिन देखी, मैं सोच में पड़ गया कि भाई इसको क्या कलर दिया है। एलिस की नागिन मेरे दिमाग में था कि यार ये लोग सिल्वर नागिन क्यों नहीं बनाते ज्यादा। एलिस की नागिन सिल्वर नागिन बनी है और वो क्या खूबसूरत लगी है। उस सीन पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि आपके सामने रखते हैं। जैसे कि ये जो लड़ाई, ये जो लड़कों ने रास्ता रोका था और ये दोनों लड़कियां जो जा रही थी, सेम ऐसा सीन अगर आपको याद होगा तो पिछले सीजन में भी महक के इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी था, जहां पर महक प्रथा को बचाती है। याद आया आपको दोस्तों? राइट। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक नागिन सीरीज में होता ही होता है कि कुछ मनचले लड़के होते हैं जो कि लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, उसके बाद नागिन उन्हें सबक सिखाती है। उस पूरे सीन को अगर मैं ध्यान से बताऊं तो उसमें और कोई नहीं चमका, बस सिर्फ और सिर्फ चमकी है एलिस कौशिक। एलिस की आंखों में वो तेज लगा, एलिस की आंखों में वो गुस्सा लगा, एलिस की आंखों में एक समर्पण लगा कि जैसे वो एक सेविका है और वो अपनी महारानी नागिन की मदद कर रही है इस वक्त। बाय गॉड, जब एलिस आई ना और आके जब उसने अपना नागिन रूप धारण किया और उसके बाद वो पूरा जो VFX AI का इस्तेमाल इन्होंने किया, लाजवाब है। मेरी आंखें एलिस को ही देख रही थी कि भाई ये कितनी खूबसूरत लगी है। सच बताऊं तो बिग बॉस में हमने एलिस को देखा था और ऑफ कोर्स पांड्या स्टोर में भी, लेकिन ऑब्वियसली बात है इतना नहीं उसमें मेकअप और ये सब चीजें नहीं होती। बट अभी इस वक्त एलिस ने अपनी बॉडी पे जो काम किया है, जो कर्व्स दिए हैं और जिस तरीके से एलिस चमक रही है और उसका जो लुक दिया है एकता कपूर जी ने, माइंड बॉगलिंग।
बोलना चाहूंगा एकदम माइंड बॉगलिंग। बाय द वे यहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही हॉट नहीं है बल्कि हॉट लड़के भी हैं, राइट। नमिक पॉल, हम लोग ये सोच रहे थे कि नमिक पॉल क्या अपने शर्टलेस अवतार में आएगा या नहीं आएगा, और लो एपिसोड 2 और नमिक यहाँ पे शर्टलेस अवतार में ही आ गए हैं। और नागिन में अगर आपने नोटिस किया होगा, नागिन सीरीज में जितना भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आए हैं इसके, इनमें जो भी लड़के होते हैं, मेन लीड जो होते हैं, वो काफी ज्यादा अच्छे एक्टर और काफी ज्यादा हॉट ये लोग रखते हैं ताकि दर्शकों को हर तरफ से अपील मिले। एकता कपूर जी की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहती है। ओके गाइस, यही चीजें नहीं होती है, आगे भी चीजें आती है। जब एक बार फिर से आज के पूरे एपिसोड का जो मुद्दा पॉइंट बना वो था प्रियंका चाहर चौधरी का पूरा नागिन वाला केचुली उतारने वाला सीन, जो कि उसे एक बेहतरीन लाजवाब एक्टर की कैटेगरी में खड़ा कर देता है। फिर से प्रियंका चाहर चौधरी के लिए काफी लोग यही कहते थे कि भाई ये नहीं कर पाएगी, ऐसा कर पाएगी, वैसा कर पाएगी। जो गीकी लुक होते हुए भी इतना शानदार परफॉर्म कर रही है, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेलिंग्स आप देखोगे ना उसको, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेलिंग, चश्मा कैसे पहनना है, चाहर चौधरी हर वक्त हमें परफेक्ट नजर आ रही है। और इससे बेहतरीन और मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट हॉट नागिन लुक जो कि वो लेकर आएगी शेष नागिन बन के। तो भाई मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। बाय द वे, इन सब सवालों के बीच में एक बार फिर से हमें भेड़िया दिखा है। तो भेड़िया यहाँ पर ये कौन सा भेड़िया है, क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नागिन में इतनी आसानी से तेजस्वी प्रकाश की जो किरदार थी, नागिन थी, प्रगति थी, उसको 3 भेड़ियों ने मिलकर मार दिया। ये बहुत ज्यादा इजी सा हमने उसकी मृत्यु देखी थी। बट इस भेड़िया में अगर इन लोगों ने कुछ स्टोरी छुपाई है तो भाई आई रियली विश टू नो कि वो स्टोरी क्या है, क्योंकि दुश्मन देश जो हमला कर रहा है, अगर वो इससे उसको कनेक्ट कर देंगे तो ये डॉट्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ये हाइब्रिड भेड़िया कह सकते हैं हम कि जो नागिनों को भी वो कर सकते हैं, या फिर ऐसे भेड़िया कह सकते हैं जिसमें कि जो है ड्रैगन्स का खून मिलाया गया हो, कुछ ऐसा समथिंग अगर इंटरेस्टिंग टर्न दे, क्योंकि तेजस्वी प्रकाश के किरदार की मृत्यु जस्टिफाई नहीं हो रही है। आज एपिसोड 2 हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी स्टिल यही सोच रहा हूँ कि 3 भेड़िए के आक्रमण से, जिसमें से 1-2 को तो लहूलुहान करती है वो, तो वो कैसे मर सकती है, सवाल यही उठता है, राइट। इसके साथ साथ नेगेटिव जो सेटअप चल रहा है, जो देश के दुश्मन है उनका सेटअप अच्छा बन गया है। वो एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली में जा चुके हैं, कोई नेता बन चुका है, कोई कुछ बिजनेसमैन बन चुका है, कोई कुछ बन चुका है। और इसमें यहाँ पर इन लोगों की जो साठगांठ आ रही है कि भाई कोई नागिन आएगी, इनकी जो फटी पड़ी है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि एलिस कौशिक का किरदार जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, कि ये लोग मिलके ढूंढ के शायद हो सकता है उसको मार दें और उसके बाद जाके ये लोग चैन की सांस लें। बट यहाँ पे प्रियंका चाहर चौधरी का जो किरदार है अनंता का, वो धीरे धीरे इनके फैमिली में घुसे और फिर उसके बाद एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म करे, ये भी हो सकता है। स्टोरी लाइन कुछ भी पलट सकती है, ये सब फिक्शन शो और हम लोग फिक्शन में ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करते। बट एक बहुत बड़ी गलती इन लोगों ने कर दी है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वो ये है कि भाई रात को तुम्हारा चश्मा टूटा हुआ रहता है, तुम्हारी बहन बोलती है कि मैं तेरा चश्मा सुबह बना दूंगी, और उसके बाद अगेन सुबह सुबह उठ के जब वो चश्मा पहनती है, वो ये वाला चश्मा रहता है, जब वो सो के उठती, बुखार हुआ होता है उसे, तो भाई उसका चश्मा जुड़ कैसे सकता है? थोड़ा कंटिन्यूटी का ध्यान तो रखो, थोड़ा सा कंटिन्यूटी का ध्यान रखो यार, कि आप नागिन जैसे इतना बड़ा सीरियल बना रहे हो, कम से कम थोड़ी तो चीजें ध्यान रखो। वो तो क्या बोले अब, खैर, तो ये चीजें यहाँ पर मैंने नोटिस करी। इसके साथ साथ अगर आपने नोटिस किया होगा, जब वो ऊपर मंदिर में जाती है तब उस वक्त हिना खान की फोटो दिखाई जा रही है, और साथ ही साथ करिश्मा तन्ना की नागिन की भी फोटो दिखाई जा रही है। और करिश्मा तन्ना की नागिन की जो स्टोरी थी वो भी एक मंदिर पे ही थी, जहाँ पे नाग नागिन मिलते थे, प्यार होता था, और वहां पर कुछ लड़के आए थे और उन्होंने नाग को मारा था। तो क्या ये वही मंदिर की तो पूरी कहानी नहीं है? भाई कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा ईशा सिंह का किरदार अभी बहुत ही मिस्ट्री गर्ल के रूप में नजर आ रहा है, ना वो नागिन है ना वो कुछ है, लेकिन फिर भी उसमें शक्तियां हैं। प्लस उसके किरदार में थोड़ा है ना एक हल्का हल्का मुझे पता नहीं क्यों बहुत ओवर स्वीट जेस्चर लग रहा है। अब वो ओवर स्वीट जेस्चर किसके प्रति हो सकता है, क्या हो सकता है, पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कल को मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बहनों के बीच में भी दुश्मनी दिखा दे, ये कुछ भी कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर देखें तो हाँ, मुझे दंत कथाओं का और जिस तरीके से पौराणिक कथाएं हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, उसको साइंस के साथ मिक्स करके जिस तरीके से ला रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है देखने में। सेकेंड एपिसोड में देखा जाए तो एलिस कौशिक
फर्स्ट के कुछ मिनट खा गई। उसके बाद प्रियंका चाहर चौधरी का सीजन था, बेहतरीन लाजवाब एक्टिंग देखा हमने। और यस, इस शो में चेरी ऑन द केक बना नमित पॉल का वो शर्टलेस सीन, इतना कहना चाहूंगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो केचुली उतारने में अभी मुझे ऐसा लगता है कि 2, 4 एपिसोड, 5 एपिसोड, 10 एपिसोड तो जाएंगे ही जाएंगे, और उसके बाद हमें जो सर्वश्रेष्ठ नागिन का वो जो किरदार है वो नजर आएगा। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा, और कुछ अगर मैंने पॉइंट्स अगर मिस कर दिए तो कमेंट कीजिएगा, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। एंड या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग रिव्यूज आते रहेंगे इसी तरीके से। बाय बाय, टेक केयर।